सर वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं थैंक यू वेरी मच। आप बताएंगी मैं कैसा हूँ? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं और उदास साहब के सामने तो इस दुनिया का सबसे हसीन इंसान लग रहे हैं। सर पहला शो ऐसा है कि जिदे दो डिसेंट बंदे सामने सामने बैठे यकीन करो। हाँ जी ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੀਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। आशा आज आप बहुत प्यारी लग रही Thank you. है माशाल्लाह उड्डे रंग का तोता ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾ क्या बात है। ਇਹ ਉਹ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੂਰੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ अकरम भाई ने तोता रखा हुआ कहते मियां मिठू तेरी चूरी मैं खा ਇਹਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਫਾਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। अकरम भाई ने मिट्ठू से कहा मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे? उसने कहा जा तू 3 दिन से भूखा है खुद तो खा के आ। वाह वाह क्या बात माशाल्लाह आज तोता बातें भी तो कर रहा है ना। सर आपकी नजर एक शेयर करना है। जी जी वाह ਅੱਛਾ ਖਾਲੀ ਦੇਗ ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ। दिल का अफसाना मैंने भी सुनाया था मैं घर कभी। पे था। राज दिल का मैंने भी बताया था कभी। कह कहे इसलिए अब रास नहीं आते मुझे। कह कहे इसलिए अब रास नहीं आते मुझे। मैंने एक शख्स को जी भर के हंसाया था कभी। वाह 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 एक शेर पंजाबी दा ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ अरे ਸਕਦਾ वाह ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਓਏ ਸੁਣਾ क्या बात ਸੁਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। शेर कह रहा हूँ सुना। जी वही सुना। अकरम गंजेलवी ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। अकरम साहब इसमें एक इजाफा करें। अब उसको क्या याद करना, वो कई नवासों की नानी हो गई। सर शुरू से ही शरारती तबीयत थी जो शरारतों को ही करियर बना लिया। हाँ देखें इमरान, असल में होता यह है कि जो भी कोई काम करता है ना वो एक अल्लाह ताला उसको एक मटेरियल पैदा करता है। आप जो काम कर रहे हैं आप इस काम के मटेरियल थे तो आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये मेरे 3 दोस्त जो बैठे हैं ये इनमें जो विट अल्लाह ने दी है तो ये यहाँ बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं। कोई और आके अगर करना चाहेगा ना तो मिसाल के तौर पे मुझे मिर्ज़ा गालिब का शेर बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, समझ में भी आता है। मैं मिर्ज़ा गालिब जैसा शेर कह नहीं सकता। क्या बात वो सलाहियत है, ये ख्वाहिश है, वो सलाहियत है। तो इसी तरह जो है हम बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम भी कॉमेडी करें, हम भी इस तरह करें। उसके अंदर एक विट का जो अल्लाह पाक इंस्टॉल करके भेजता है ना उस विट का होना ज़रूरी है। तो वो विट मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो मैं स्कूल के ड्रामे मुझे पता ही नहीं था 4th जमात का बच्चा कितना बड़ा होता है, इतना 900 साल का। तो 35 साल का तो ਹੁੰਦਾ ही। नहीं नहीं जो 4th जमात का बच्चा 9-10 साल का होता है ना। तो उसमें स्कूल में एक ड्रामा कंपटीशन हुआ, उसमें ड्रामा लिखा भी, ड्रामा उसमें खुद किया भी। है। 4th जमात के बच्चे ने और लिख रहा है? हाँ एक जोक था उसको ड्रामा बना के हम लोगों ने किया। वहाँ से फिर समझ में आया आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दरियाफ्त करता है कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। इंसान अपने आप को खोता भी है आहिस्ता आहिस्ता ही। हाँ बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो बाद में खोता ही निकलता है। तो इस तरह पता चला कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा फिर आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, महल्लेदार वो बताते हैं कि यार इसमें ये सलाहियत है। कभी कभार आपको आईने के बगैर आप अपने आप को देख नहीं सकते ना, इस तरह लोग आपको बताते हैं वो आपका आईना होता है। तो लोगों ने कहा यार तुम ये भी कर सकते हो, दोस्तों ने कहा ये भी कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा
तो 50-50 शुरू हुआ। उस वक्त तो मैं आ गया था क्लास 7th 8th में जब 50-50 शुरू हुआ और सुपर हिट। तो मैं आईने के सामने जब वो ख़त्म हो जाता था ना, आईने के सामने खड़ा होके बाजी जहांगीर साहब और इस्माइल तारा साहब की वो पैरोडी करता था। कैसे जरा करके दिखाएं। वो एक उनका आइटम होता था, भाईजान आपको पता है कल हम लोगों के साथ सीन पार्ट हो गया। क्या हुआ जनाब? अरे हमने एक फकीर से बोला बाबा जी खाना खाएगा? उसने कहा खाएगा। मेरे साथ गया, मैंने माश का दाल का ऑर्डर दिया, उसने चिकन टिक्का मंगाया। हमने कहा बाबा जी हम तो माश का दाल खा रहा है जो आपको भी खिलाना चाहता है, लेकिन आप चिकन टिक्का मंगा रहे हो। मालूम है उसने क्या जवाब दिया? माजिद भाई बोलता था अरे तो क्या जवाब दिया? तो उसने बोला अरे तुम रोता क्यों है, खाओ पैसे हम देंगे। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम ही राजा है, हनीफ राजा। And you guys are watching your favorite late night show called मजाक रात. Keep on watching. वेलकम बैक टू मजाक रात। क्या बात, क्या बात। सर देखें, प्रैंक एक खतरनाक काम है। यस ऐसा लगता है कि जैसे इंसान आग में हाथ डाल रहा है, बिल्कुल हो सकता है हाथ पक जाए या जल जाए। ऐसे ही है। आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ प्रैंक करते हुए कि आप सारी जिंदगी ना भूल सके हो? बहुत मजेदार वाकया है और आज तक वैसे मैंने किसी शो में ये सुनाया भी नहीं है। अच्छा, वैसे ही अगर बरसबीले तस्करा कहीं बोल दिया हो तो नहीं तो चलो ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਇਆ यार ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। सखावत नाथ बाल कटाने गया तो उसको वापस भेज दिया। उसने कहा तूने क्या बाल कटाने हैं, शार्पनर में मुंह दे के घुमा लिया कर। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਫੜਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈ। अच्छा। ऐसे मेरा वाकया 100 साल में पूरा होगा। नहीं नहीं आप सुना। आज करें। अच्छा जी, तो वो मैं गया रेलवे स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन, ठीक है। वहाँ पे कुली बन के मैंने प्रैंक करना था और मैंने गेटअप किया कुली वाला पूरा। और हमने कहा यार यहाँ परमिशन किससे मिलती है यहाँ प्रैंक करना है हमें? तो स्टेशन मास्टर से कहा कि हमें यहाँ प्रैंक करना है। उसने कहा ठीक है करें आप लोग। उसने परमिशन दे दी। अब प्रैंक हो रहा है और मैं खड़ा होकर ना टिकट ब्लैक कर रहा हूँ वहाँ पे कैंट स्टेशन की कैंटीन के पास, कराची में रेलवे स्टेशन की। और थोड़ी देर के बाद एक इतना बड़ा हाथ मेरे कंधे पे आया। मैंने यूं देखा, मैंने कहा यार इतना बड़ा हाथ किसी पुलिस वाले का ही हो सकता है। वो मुड़ के देखा तो वो पुलिस वाला और एक इधर आया। उन्होंने कहा चलो ये, और वो साथ ले गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं प्रैंक कर रहा, तेरी प्रैंक की, और वो इधर भी लगाया उधर भी। वो थाने ले गए मुझे और मेरे मुंह पे कालक वालक वो सब गेटअप हुआ था ना। और उसने कहा कि वो सर जी ये बोल रहा है कि मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किधर है कैमरे? अच्छा प्रैंक में तो कैमरे छुपा दिया करते थे। वो कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। अब जितनी देर में वो कैमरे जहाँ फिट थे वहां से निकले, इतनी देर वो मुझे थाने में ले गए और 3 4 5 लगा दिए उन्होंने मुझे। मारा उन्होंने आपको? हाँ यस। मुंह सीधी। हाँ मेरे तो यही जगह है, वरना यहाँ होती तो आपके पड़ते।